हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एग्जाम। तो देखिए, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है, लेटर सीरीज का चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन का ही टॉपिक है ये भी हमारा। तो सिंप्लीफिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, हमें कंटिन्यू है। तो उसके एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन कि इफ ए बी सी डी इंटीजर सच दैट फाइंड द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। ये क्वेश्चन दे रखा है क्या, इतना इक्वल टू क्या है 29/154। क्या दे रखा है, इतना की वैल्यू दे रखा है 29/154। और आपसे पूछा है क्या, फाइंड क्या करना है हमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बताना है आपको। सबसे पहले हमें देख क्या ध्यान देना है कि इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले ए बी सी डी ये क्या है भाई, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे रख के और हम कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल लेंगे। वो कैसे, अब देखो इसको क्या करना है, हमें दे रखा है क्या 129/154। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे। किसको, यहाँ पे 154, ये क्या है 29 है ना। अब इसको जो भी हमने बचपन पढ़ा था HCF है ना, महात्तम समापवर्तक विधि जो पढ़ा था हमने, डिवाइड HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन मेथड, वही हम यहाँ पे करेंगे। देखिए कि 29 को हम किस चीज से डिवाइड करेंगे, इसके आसपास की वैल्यू आ जाए 29 5 जा कितना होता है 145 होता है ना, 145 होता है। तो कितना आ गया यहाँ पे 9 आ गया। अब हम क्या कहता है ये कि 29 को इसमें डिवाइड कीजिए है ना। तो 29 9 9 27 है ना, 3 टाइम्स कट गया। यहाँ बचा कितना 7 2 8 9 2 बचा, यहाँ 9 टाइम्स काटिए है ना। 9 को इसमें 2 चौके 8, एक बचा 2 कीजिए इसमें ना, 2 आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा डी है ना। इतना आया समझ में कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगा, हमें मिल चुका ए बी सी डी की वैल्यू। और हमें फाइंड क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू रख लें। ए क्या है हमारा 5 का स्क्वायर, बी क्या है हमारा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 4 का स्क्वायर प्लस 4, कितना आ जाएगा ये बताइए। इसका कैलकुलेट करेंगे तो 54। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये क्या हो गया, सही हो गया हमारा है ना। सबसे पहले क्या करना था, इसमें हमें कुछ भी निकालो। मान लीजिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, ये निकालने फॉर्म में आ जाता। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेंगे क्वेश्चन क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ना। तो उस तरह से क्वेश्चन मतलब कि करना क्या है, इसका मेथड क्या है, ये इस तरह से। बाकी ए बी सी डी की मान लीजिए यहाँ की सीरीज और भी बढ़ जाए, यहाँ पे डी प्लस 1/e, ई प्लस 1/f कर कितने भी सीरीज क्यों ना हो, तो उसको हम क्या, यहाँ कोई वैल्यू दे रखा है तो उसको हम डिवाइड करके उतना वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो भाई, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी कर दिया तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, या क्यूब के फॉर्म में या रूट के फॉर्म में, या ए प्लस बी का रूट अपॉन सी प्लस डी का रूट के फॉर्म में दे रखा हो तो भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कहने की मतलब क्या है मेरा कि भाई जो भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को देखना है कि और भी किस किस तरह से क्वेश्चन को बन सकता है, और भी हम कितने क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसी बिल्कुल सेम क्वेश्चन को हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बस हमें एक दो बार यहाँ पे सीरीज चेंज कर देना, ये चेंज करना है और क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंज करना। यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यूब दे रखा है तो क्यूब कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे, रूट कर लेंगे, एंड कुछ भी कर सकते हैं। जो जितनी हमारे ऊपर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी क्या है, मैथ क्या है कि रटते तो नहीं है, बस क्या कहते हैं कंसेप्ट क्लियर हो तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके मैथ उतनी ही स्ट्रांग होगी है ना। तो दे रखा है √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका बेसिक तरीका क्या है कि अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास ट्रिक नहीं पता हो तो भाई जो भी डिनोमिनेटर का उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा कैलकुलेट करके। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे। वो कैसे, देखिए अगर हमारे पास दोनों का हम डिफरेंस चेक करते हैं, भाई दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस, 7 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो क्या हम ऊपर क्या करें, जोड़ लेंगे, 7 प्लस 5, रूट को छोड़ दीजिए, 7 माइनस 5, रूट को छोड़ देना है। ठीक है, कितना आ गया, 7 5 12 और 2,
काट दीजिए इसको, 6 आया है ना, 6। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अब बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए रूट में, 7 5 35 है ना, 7 5 35। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है कि दे रखा है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इक्वल टू फाइंड आउट करना है आपको। इसका करने का बेसिक तरीका क्या है कि भाई जो भी डिनोमिनेटर है, अगर मैं √5 प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस का √5 प्लस √3 करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा बेसिक तरीका था। लेकिन हम क्या करते हैं, एग्जाम में बेसिक तरीके पे नहीं जाते, हम ट्रिक पे जाते हैं ताकि हम कम टाइम में हम सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। तो वो कैसे करेंगे, देखिए इसका क्या ट्रिक है। सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में देखेंगे डिफरेंस कितना है। भाई 5 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस। जब ये 2 का डिफरेंस हो तब ये हम ट्रिक वहां पे यूज करेंगे। कैसे, ऊपर एक बार जोड़ दीजिए, 5 प्लस 3 अपॉन यहाँ दोनों को माइनस कर दिए, 5 माइनस 3 कितना आ गया, 5 3 8, यहाँ पे बचा 2, 2 चौके 8 है ना, 4 यहाँ लिख लिया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए रूट में, 5 3 15 है ना, 5 3 15। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 4 प्लस √15। आज का क्वेश्चन क्या है, √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6 इक्वल टू फाइंड आउट करना है आपको क्या आएगा। उसको हम करने की क्या बेसिक तरीका है कि भाई जो भी नीचे का साइन चेंज करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना ही 2 बार चेंज करके तो हो जाता है। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर ट्रिक यूज करते हैं। वो कैसे, देखिए अगर अभी तक हमने जो डिस्कस किया क्वेश्चन जब डिफरेंस 2 था, अभी हम डिस्कस क्या करें जब डिफरेंस 1 हो। भाई 7 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है, तो हमें क्या ट्रिक यूज करना है, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, जब डिफरेंस ऊपर भी 1 हो नीचे भी 1 हो, दोनों को ऐड करके लिख लीजिए, 6 से 12 13, कितना आ गया, ऐड करके 13, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का, आप फिर रूट में लिखिए कितना, 7 6 42, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लगा दीजिए 2, क्या होगा ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, अगर आपको यहाँ पे 2 कैसे आया, क्या करना है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको साइन चेंज, दोनों मल्टीप्लाई 7 प्लस √7 प्लस √6 अपॉन यहाँ पे √7 प्लस √6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्या है कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 दे रखा है ना, और पूछा क्या है आपसे x पावर 7 प्लस 1 अपॉन x पावर 7 आपको बताना है कि क्या आएगा। उसको करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। इसका क्या ट्रिक है, हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं ना, ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। a स्क्वायर माइनस 2 ये क्या है, इसका ट्रिक है ना, ट्रिक है। तो क्या है, a क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया, 7 आ गया। अब जो हम नेक्स्ट में a यूज करेंगे, कंसीडर करेंगे ये 7 की वैल्यू, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 क्या होता है, यही होता है a स्क्वायर माइनस 2 है। तो a क्या है, यहाँ पे 7 हमने यूज किया है ना, 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना है, 49 माइनस 2 कितना 47 आ गया। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। अब हमें क्या करना, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a ना, a क्या है हमारा, ये वाला a लिया, a क्यूब माइनस 3 कितना 18 आ गया। अब दोनों को हम आपस में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या x पावर 7 प्लस 1 अपॉन x पावर 7 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 माइनस मल्टीप्लाई 47 माइनस का 3, ये अब माइनस 3 कहाँ से आई, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। तो अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम इस पर और डिटेल वीडियो बना के लाए। रूट वाले क्वेश्चन है, रूट वाले सीरीज चल रहा है। देखिए क्या दे रखा है कि रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर दे रखा है ना, इक्वल टू, और आपको x की ही वैल्यू फाइंड कर रखा है। क्या है क्वेश्चन में कि रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की ही वैल्यू हमें बताने हैं। तो हम इसको कैसे बताएंगे, देखिए कि क्या करना है। सबसे पहले जब भी हमारे पास रूट की ऐसे हो तो हम क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, है ना, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो हम क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, है ना, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, है ना, स्क्वायर हो गया। क्या आ गया, अब देखिए रूट से क्या हो गया, स्क्वायर हट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एक्स की पावर 2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर x से पावर 4। अब देखो कोई भी इक्वल टू के साइन, यहाँ पे x पावर 4 इधर आएगा तो माइनस का होगा, इधर आएगा तो ये माइनस का होगा, तो x पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 0। भाई इक्वल टू के हम जब यहाँ क्या है, माइनस इक्वल टू इधर आके क्या प्लस होता है, प्लस इधर इक्वल टू इधर आके माइनस होता है। अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवीजन में हो जाता है, और डिवीजन में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्या है, हमारा रूल है, ये है ना, ये रूल है।
तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 है ना इक्वल टू 0। एक तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0, तो मतलब एक्स की वैल्यू एक क्या आ गई हमारे पास 0 हो गया, एक्स की वैल्यू 0 फाइंड आउट हो चुका है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट ऑफ 2। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो क्या आ जाएगा, मैं प्लस प्लस और माइनस का रूट ऑफ 2, ये हो गया हमारा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, है ना। हमारा दे रखा है इन्होंने x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे रखा है ना, और पूछा क्या है आपसे x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 आपसे पूछ रखा है कि क्या आएगा, है ना। और इस तरह के क्वेश्चन जो कोई भी स्टेट एग्जाम हो या ग्रुप किसी का भी हो आता ही आता है ना। तो क्या करना, पहले हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड किया हमने, क्या a स्क्वायर माइनस 2 से कितना आ गया 7 आ गया ना, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 से, तो ये हम अब नेक्स्ट स्टेप में कौन सा यूज करेंगे 7 वाला, 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया यहाँ पे 47। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब a क्यूब माइनस 3a, ये क्या हमारा ट्रिक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पे। तो 3 का क्यूब माइनस ये, तो कितना आ गया सॉल्यूशन करके 18, है ना। और अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 843, और यहाँ माइनस का 18 मल्टीप्लाई 47 माइनस का 3। अब ये माइनस 3 कहाँ से आया, है ना। अगर आप हमारे चैनल पे जाके इसको डिटेल वीडियो देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे माइनस 3 कैसे आया। अब हमने इसको डिटेल क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर चुके हैं इसका, ठीक है। देखिए 843 इज द आंसर। क्या है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, और आपसे पूछ रखा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करें जब रूट हो तो हम क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर इन द बोथ साइड। अब देखिए स्क्वायर किया तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या होगा स्क्वायर एक्स पावर 4। भाई इसको इक्वल टू किधर लेके आया तो एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर 0। भाई एक्स स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ आ गया 0, तो एक एक्स की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 0 आ गया। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया यहाँ पे 2, है ना। तो x बराबर रूट लगा के स्क्वायर हटाए तो क्या प्लस माइनस रूट ऑफ 2, तो x की वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 2 इज द आंसर। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, दे रखा है 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये क्या है बस डिजिट की पावर क्या x है, तो x को 1 x आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे करने का तरीका क्या होता है भाई, x 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 1 है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए ये 2 टाइम्स है ना 4 की पावर x, तो 2 इंटू 4 की पावर x इक्वल टू 1, है ना। अभी 2 आ गया, अब देखिए हम 2 को इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 2 के फॉर्म में, भाई 2 की पावर 2 पावर 2 कितना होता है 4 हो गया, ये पावर x इक्वल टू ये हो गया हमारा 1, है ना। तो 2 इंटू 2 के पावर 2x बराबर 1। अब देखिए ये इसकी वैल्यू तो हमारे 1 ही है, 1 है ना। भाई किसी के अगर कोई पावर कुछ नहीं है तो 1 तो कंज्यूम करते हैं ना, मानते हैं एज्यूम करते हैं 1 हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, तो क्या आ गया यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइम 2 की पावर 2x प्लस 1, भाई एडिशन मल्टीप्लाई क्या होता है ये ऐड हो जाता है इसके पावर इक्वल टू कितना हो गया 1। अब देखिए इस 1 को भी हम क्या करते हैं 2 के फॉर्म में चेंज करते हैं, कैसे देखिए अगर हम 2 की पावर 0 करते हैं तो कितना 1 होता है ये, है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 0। अब देखिए दोनों का बेस क्या है सेम है ना। 2 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 0, तो बेस जब सेम है तो पावर हम ले लें 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर ये यहाँ आके प्लस है तो इधर आके इक्वल टू इधर आके माइनस का हो गया, है ना। तो 2x इक्वल टू माइनस का 1 है, तो x इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या डिवाइडिंग हो जाएगा, है ना। तो माइनस 1/2, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1/2 इज द आंसर। x की वैल्यू क्या आ गया हमारा x इक्वल टू माइनस 1/2, है ना। देर क्या रखा था क्वेश्चन हमारा क्या था कि 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू फाइंड करा, तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा माइनस का 1/2, है ना। था ना इजी क्वेश्चन। कैसे हमारा 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x इक्वल टू 1 है, तो आपसे पूछा है क्या है कि x की वैल्यू बताओ, है ना। x की वैल्यू फाइंड करना, वो कैसे करेंगे देखिए 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 4 की पावर x इक्वल टू 1, मतलब 2 और ये जो 4 को हमने कैसे ब्रेक कर लिया 2 की पावर 2 में इंटू x इक्वल टू 1। भाई 2 की पावर अगर कुछ नहीं तो 1 हम एज्यूम करते हैं तो 1 2 की पावर 2x इक्वल टू 1। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो इसकी पावर क्या होती है जुड़ जाती है ना, एडिशन हो जाता है 2 की पावर 2x प्लस का 1 इक्वल टू 1।
अब देखिए इस 1 को हमने कैसे बना, 2 पावर 0 इक्वल टू 1, ये होता है किसी भी संख्या पावर 0 हो तो उसको हम 1 का एज्यूम करते हैं ना, तो 2 पावर 0 को 1, तो हमने इसको 2 पावर में 1 को 2 पावर 0 में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमने जब बेस यहाँ पे सेम है तो पावर क्या है, इक्वल ले लिया, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाला 0, 2x इक्वल टू इधर माइनस का 1 हो गया, अब x इक्वल टू माइनस का 1/2, तो x इक्वल टू 1 माइनस का 1/2 इज द आंसर।